Good morning class. In this video we are going to start chapter number 12, that is reproduction in plants. So what does basically reproduction stands for? It is the process in which living organisms are involved to produce new individuals. Okay, or we can say the production of new individuals from their parents is known as reproduction. Okay. So this is how the population of a particular species multiplies or grows. Okay, so there are various modes of reproduction, and in this chapter we are going to learn about the different modes of reproduction in plants. Okay, so our first topic is mode of reproduction. In class 6 you have learned about different parts of flowering plant. Try to list various parts of the plant. Write the functions of each. Most plants have roots, stems and leaves. These are called vegetative parts. Okay, so this you have to underline from here to here. Okay, so the roots and stems and leaves, these three parts of plant are known as the vegetative parts. Okay, after certain period of growth, most plants bear flowers. You may have seen the mango trees flowering in the spring. It is these flowers that give rise to juicy mango fruit we enjoy in summer. We eat the fruits and usually discard the seed. Seeds germinate and form new plants. So, what is the function of flowers in plant? Flower performs the function of reproduction in plants. Flowers are the reproductive parts. सो स्टूडेंट्स, मोस्टली प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो फ्लावर के थ्रू होता है. ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो फ्लावर में होते हैं. अगर हम लोग मैंगो ट्री की बात करें तो मैंगो ट्री में जब फ्लावर आने लग जाते हैं स्प्रिंग सीजन में, तो यही फ्लावर्स आगे चल के जो फ्रूट होता है, मैंगो फ्रूट होता है, उसी को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, अब वो मैंगो जूसी फ्रूट को हम लोग खा लेते हैं. ठीक है, उसका जो पल्प होता है वो खा लेते हैं, और उसके जो सीड्स होते हैं वो हम लोग उसके सीड्स हम लोग यूजली फेंक देते हैं. ठीक है, और जब वो सॉइल में कवर हो जाता है तो उससे ही एक नया प्लांट जर्मिनेट हो जाता है. ठीक है, तो अगर हम लोग प्लांट्स के केस में फ्लावर्स की बात करें कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स का क्या काम होता है प्लांट्स में, सो वी कैन से फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. दैट मीन्स फ्लावर्स रिप्रोडक्शन का काम करते हैं, वो न्यू प्लांट को बर्थ देने का काम करते हैं. ठीक है, रिप्रोडक्शन के थ्रू जो न्यू प्लांट होता है, जो भी फ्लावर्स होते हैं, उसमें जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है उससे फ्रूट जनरेट होता है. फ्रूट्स में सीड होते हैं, और जब वो सीड को वापस से सॉइल में कवर कर दिया जाता है तो उससे नया प्लांट आ जाता है. ठीक है, सो फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. So flowers are the reproductive parts. So there are several ways by which plants produce their offsprings. These are categorized into two types: asexual and sexual reproduction. In asexual reproductions, plant can give rise to the new plants without seeds. Okay. Whereas in sexual reproduction, new plants are obtained from seeds. सो स्टूडेंट्स, प्लांट्स जो होते हैं वो ऑफस्प्रिंग्स को जनरेट करने के कई तरीके होते हैं. वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को जनरेट करने के लिए डिफरेंट वेज यूज़ करते हैं. ठीक है, जिसमें से जो दो मोड हैं रिप्रोडक्शन के वो हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट को सीड्स की ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है, वेयर एज इफ़ वी टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो उसमें प्लांट्स को सीड की ज़रूरत होती है टू ऑब्टेन न्यू प्लांट्स. ठीक है, नाउ लेट्स लर्न अबाउट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which new plants are produced from roots, stems, leaves and buds. Since reproduction is through the vegetative part of the plant, it is known as vegetative propagation.
तो बच्चों अभी हम लोगों ने वेजिटेटिव पार्ट्स को लोकेट किया था, जो कि होते हैं रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। ठीक है, अब जब रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव पार्ट से होगा तो फिर उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलेंगे। ठीक है, जब रिप्रोडक्शन रूट्स, स्टेम्स और लीव्स के थ्रू होगा तो उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलेंगे, बिकॉज दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स। सो हम लोग कह सकते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, जिसमें प्लांट्स किससे रिप्रोड्यूस करते हैं, या तो वो रूट से या स्टेम से या लीव से या फिर बर्ड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं इस प्रोसेस में। ठीक है, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स द एक्टिविटी 12.1। इस एक्टिविटी में बच्चों हम लोगों को क्या करना है, आप सभी ने रोज़ का प्लांट देखा होगा या फिर चंपा का प्लांट देखा होगा, तो उसका हम लोगों को जो पतले पतले उसके स्टेम्स होते हैं, ब्रांचेज होते हैं, वो तो हम लोगों को किसी भी एक रोज़ के प्लांट से एक नोड को इस तरीके से कट कर देना है। एज यू कैन सी इन दिस फिगर, दिस इज़ अ नोड फ्रॉम द रोज़ प्लांट। हम लोगों को एक नोड को कट कर देना है और उसको टेंजेंशियली काटना है। बच्चों जैसे ये एक नोड है तो इसको कुछ इस तरीके से काटना है। ठीक है, तो ये टेंजेंशियली काट रहे हैं हम लोग, और फिर हम लोग इस नोड को सॉइल में बरी कर देंगे और फिर डेली उसको वाटर देना है। ठीक है, जब सॉइल के मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स उसको मिलेंगे और वाटर मिलेगा तो वो एक पर्टिकुलर नोड, दैट नोड विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट ऑफ रोज। ओके, तो बच्चों ये भी एक मेथड हो जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, यही सेम मेथड हम लोग चंपा के प्लांट के साथ और मनी प्लांट जो होता है उसके साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इनटू फ्लावर्स। ओके, अपार्ट फ्रॉम द फ्लावर बर्ड्स देयर आर बर्ड्स इन द एक्सिल। What is axil? The point of attachment of the leaf at the node, okay, of leaves, which develop into shoots. These birds are called vegetative birds. Okay, so a bird consists of a short stem around which immature overlapping leaves are present. Vegetative birds can also give rise to new plants. So student, as you can see in this image, this is the bird in the axil. Okay, or we can say it is vegetative bird. From this bird we can also grow a new plant. Okay, इस बर्ड से भी हम लोग एक नया प्लांट को उगा सकते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स लेट अस मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी 12.2। इस एक्टिविटी में बच्चों हम लोगों को क्या करना है, आप सभी ने पोटैटो देखे होंगे, आपके घर में पोटैटो की सब्जी बनती होगी। ठीक है, एज यू कैन सी इन दिस फिगर नंबर 12.2, कुछ इस तरीके के पोटैटो भी आपके घर में आते होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये कुछ बर्ड्स निकले हुए दिखाई दे रहे हैं पोटैटो में, जिसे हम लोग आई बोलते हैं। ठीक है, अब हमें इस तरीके के पोटैटोज़ को कलेक्ट करना है और इसके ऊपर हल्का सा कट लगाना है। ठीक है, इन पोटैटो के ऊपर हल्का सा कट लगाएंगे और फिर हम लोग इनको सॉइल में बरी कर देंगे। ठीक है, और फिर डेली, जैसे हम लोगों ने रोज़ के प्लांट में उसको डेली वाटर किया था, वैसे ही इसको भी वाटर प्रोवाइड करना है ऑन डेली बेसिस। ठीक है, तो हम लोग थोड़े दिनों बाद देखेंगे कि इन जो बर्ड्स होती हैं, ये वाली जो बर्ड्स इसमें से पोटैटोस में से निकली हैं, इन्हीं बर्ड्स में से न्यू पोटैटो प्लांट ग्रो करने लग जाएगा। ठीक है, तो भी ये भी एक टाइप का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ठीक है, ये सेम प्रोसेस हम लोग जिंजर के साथ भी कर सकते हैं और टर्मरिक के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, उनमें भी ऐसे न्यू प्लांट्स को हम लोग इस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट, देयर आर सम प्लांट्स विच कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स थ्रू देयर रूट्स। ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके रूट से भी न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो एंड डेलिया। ठीक है, इन ये जो प्लांट्स होते हैं
जैसे कि स्वीट पोटैटो हो गया और डेलिया हो गया, इनकी जो रूट्स होती हैं इनके थ्रू भी न्यू प्लांट्स को ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो।